हेलो दोस्तों, डिजिटल सी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने जीएसटी पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया तो आप अब जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो अभी 50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें कुछ टफ डिसीजन लिए गए। आज की जो हमारी वीडियो है वो उसी टॉपिक पर बेस है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुराने नियम के हिसाब से आपको 45 दिनों में अपना बैंक अकाउंट जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करना होता था। उसे भी कुछ लोग अपडेट नहीं करते थे और जीएसटी पोर्टल के सारे फंक्शन को यूज़ करते रहते थे। मतलब होता क्या था दोस्तों कि बार बार जीएसटी पोर्टल पर बैंक अकाउंट को अपडेट करने के लिए वो नॉन कोर फील्ड में अमेंडमेंट के लिए ऑप्शन देता था आपको, और आप लोग बार बार उसको इग्नोर करते जाते थे। ठीक है, क्योंकि आपको वो सेटिंग तो आती होगी, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करते थे और सीधे अपना मतलब आ जाते थे और रिटर्न फाइल कर लेते थे। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बैंक अकाउंट ऐड है या नहीं है। यानी जिन लोगों को सिर्फ जीएसटी से रिफंड चाहिए होता था, सिर्फ वही लोग अपना बैंक अकाउंट ऐड करते थे, बाकी सब लोग चला रहे थे काम। तो अभी जो 50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी 11 जुलाई 2023 को, उसमें उन्होंने बहुत टफ रिकमेंडेशन लेते हुए डिसीजन लिए हैं। उस डिसीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने दो कैटेगरी बनाई है, न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो पहले मैं एक बार वो जो उसकी प्रेस रिलीज है आपको मैं वो प्रेस रिलीज दिखा देता हूँ। तो उसमें उन्होंने जो पेज नंबर 7 नंबर का पेज है, टोटल 9 पेजेस की है, तो 7 नंबर का जो पेज है उसमें 3rd नंबर का पॉइंट है। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ से लेकर, ठीक है, और नीचे तक आप इसको पढ़िए। तो इसको मैंने थोड़ा सा इसका क्रक्स बना के आपको इजी करके समझाने के लिए सीधे ही एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, मतलब न्यू वाले जो नए लेंगे और एग्जिस्टिंग जिनका पहले से हो रखा है। तो इसमें अब आगे क्या होगा, तो न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो भी लोग लेंगे उन लोगों के लिए जो अब नया नियम है वो ये है कि अब आप नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे, उसके बाद आपको 30 दिनों के अंदर, या तो आप 30 दिनों के अंदर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दो, या फिर अपनी GSTR1 या IFF जो भी आपका एप्लीकेबल होती है आपके ऊपर, उसको फाइल करने से पहले, मतलब जैसे आपने आज जीएसटी नंबर लिया, आपका जीएसटी नंबर आज आ गया, आने के बाद या तो आपके पास 30 दिन का टाइम है कि भाई 30 दिन के अंदर आप बैंक अकाउंट ऐड कर दो, या फिर ऐसा लग रहा है आपको नहीं मेरे पास 30 दिन का टाइम बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए तो है, लेकिन जीएसटी रिटर्न तो मेरी अभी 10 दिन बाद ही आ गई, या 2 दिन बाद ही आ गई, या 5 दिन बाद ही आ गई। तो उस ये जो पीरियड है उसमें देखना पड़ेगा कि आपके पास 30 दिन पहले आ रहे हैं या नेक्स्ट GSTR1 या IFF पहले आ रही है। दोनों में से जो भी आप पहले भरोगे, यानी दोनों में से जो भी आपके पहले पीरियड आएगा, उनमें से जो भी पहले होगा उसमें आपको अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर या फिर अपनी GSTR1 या IFF भरने से पहले अगर आपने अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो नया नया आया है अभी, वो सस्पेंड हो जाएगा। तो सस्पेंड के केस में क्या होता है कि आप कोई मतलब रिटर्न्स वगैरह भी फाइल नहीं कर पाएंगे, आगे सस्पेंशन रहेगा वो। ठीक है, मतलब आप उसमें कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, वो एक तरह से ब्लॉक हो गई आपकी आईडी। अब इसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि ये सस्पेंशन सिस्टम बेस होगा, तो जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट करेंगे तो ये सस्पेंशन भी ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इसको ठीक कैसे करना है कि आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट कीजिए नॉन कोर फील्ड में और सस्पेंशन रिवोक। ठीक है, यानी कि नए जीएसटी वालों के लिए तो सिर्फ इतना सा काम है। दूसरी बात, एग्जिस्टिंग जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है उनके लिए क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपने जीएसटी पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया तो आपका जीएसटी सस्पेंड तो नहीं होगा, लेकिन आप अपनी जो भी नेक्स्ट GSTR1 या IFF फाइल करना चाह रहे हैं वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे। मतलब आप कोई भी, कुल मिलाकर कोई भी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आप जब आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे या IFF फाइल नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है 3B भी नहीं जाएगी आपकी। 3B नहीं जाएगी तो पेनल्टी चढ़ेंगे आप पर। ठीक है, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है इसका। इसके लिए तो ये है कि आपने फ़ौरन, अगर आपको अपनी GSTR1 भरनी है या IFF भरनी है तो फ़ौरन ही पहले बैंक अकाउंट अपडेट कीजिए।
अब ये ब्लॉकिंग भी जो है वो सिस्टम बेस्ड है, यानी कि कोई ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट करेंगे तो ये ब्लॉकिंग ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगी, यानी कि आपको कहीं डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अपडेट करना है। नॉन कोर फील्ड में अपडेट होता है, बैंक अकाउंट का अलग से ऑप्शन आता है, वहाँ आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएस कोड डालना है। ठीक है, आईएफएस कोड से वो एड्रेस वगैरह पकड़ लेता है। अकाउंट का टाइप आपको डालना पड़ेगा कि सेविंग है, करंट है, ठीक है, या जैसा भी है। तो दोस्तों, अगर आपको इस रूल से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।